मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी को जय हिंद। मैं गोविंद लाल और उदयपुर आप देख रहे हैं झीलों की नगरी से एक सबसे बड़ी खबर आप सभी देशवासियों को समर्पित है। आइए, आज आए हैं चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा शिल्प हस्तकला केंद्र पर आए हैं और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा ने हर वर्ष सूक्ष्म कला का कुछ न कुछ बताते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप देखें कि किस प्रकार से सूक्ष्म कलाकृति बनाई है और दाल के और कई तरह के दाल के बीजों से आप देखें कि तिरंगा झंडा बनाया है देश का, हमारा आन बान और शान। इसके साथ ही अतिथि देवो भव। पूर्व में अभी 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ उनको शत नमन किया। और आपको बताएं कि हमारा भारत देश में उन सभी को याद किया जाता है जिन्होंने इस देश के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा योगदान दिया है। चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा जो कि सूक्ष्म कलाकार हैं और छोटी छोटी कृतियों के माध्यम से जो है अपनी कला का देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा का जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में आपने एक ही साथ कई सूक्ष्म कलाकृतियों का यहाँ पर जो है आपके सामने है। और आपको बता दें कि उदयपुर में पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव। आज हम देखें कि पूरा सरकार, पूरी कैबिनेट उदयपुर में है और इसी उपलक्ष्य में चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा अपना ये सुनहरा संदेश देना चाहते हैं। और मतदाता जागरूकता के लिए भी आपने कुछ बनाया है, उसके लिए भी आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा एक ऐसे कलाकार है, सूक्ष्म कलाकार है नगर के, जो आपको बताते रहते हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। हमारे देश में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान में हमको वोट देने का अधिकार मिला। और देखिए किस प्रकार से चंद्र प्रकाश जी अपने सूक्ष्म कला के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं। मारो केणो वोट देना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम अपनी पसंद की सरकार अपने बटन दबा के उंगली से चुन सकते हैं। ये अधिकार जनता को प्राप्त है। जनता चाहे जिसे ताज पहना सकती है, जनता चाहे जिसे धराशायी कर सकती है, जनता चाहे जिसे राज सत्ता दे सकती है। ये जनता का शासन है। इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इस बार पूरी राजस्थान की सरकार उदयपुर झीलों की नगरी में है। सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आइए इस देश को समृद्ध बनाएं, इस देश में खुशहाली का माहौल बनाएं। जैसे हमारे अमर शहीदों ने जैसे भारत की कल्पना की थी, ऐसा भारत बनाए कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो इन सब लफड़ों झगड़ों को। आइए सब राष्ट्रीयता की मिसाइल बने, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए काम आए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़ें, देश को खुशहाली बनाने में एक कदम बढ़ाएं। और सबसे पहला कदम स्वच्छता की ओर। सबसे पहले हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मन स्वच्छ होते जाएंगे, भाव पवित्र होते जाएंगे और हम बहुत ही खुशहाली पूर्वक अपने आदर्श भारत को बना सकते हैं। आइए सब मिलकर आदर्श परिवार की स्थापना करते हैं और इस गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। न कोई दुखी रहे, न कोई पीड़ित रहे। आइए इस लोकतांत्रिक देश में संविधान की पालना करें। सब को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं वो सभी को प्राप्त हो, सभी उनकी पालना करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें और खुशहाली के इस देश में सर्वांगीण विकास में आप भी भागीदारी बने। आइए चलते हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित है। 76वें गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है अभी। तो इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को
ये अपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। सभी जगह अपने अपने अलग अलग विभागों में कार्यक्रम हो रहे हैं। कलेक्ट्री में, जिलाधीश कार्यालय में, RNT मेडिकल कॉलेज में आज इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी बच्चों को जो 15-18 साल के बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, तो उनको क्या है कि नाम दर्ज करा के उसका वोट देने का अधिकार है और ज़रूर अपना नाम दर्ज करावें और वोट ज़रूर डालें और अपने देश के भविष्य को आगे बढ़ाते हुए भागीदारी निभाएं। और इसके जागरूकता के लिए हमने संदेश दिया है कि इसमें एक डेमो भी बनाया है, छोटी सी एक मशीन टाइप बनी है चावल के दानों से मिश्रित करके इसमें लाइटिंग वगैरह, नाम वगैरह सभी दर्शाए गए हैं। तो 18 साल के बच्चे होते किस तरह से वोट डालना चाहिए, इसमें नोटा का प्रयोग भी किया गया है और ये छोटी सी किताब बनाई गई है, इसके अंदर भी जागरूकता का संदेश दिया गया है। अपने वोटों का जरूर प्रयोग करें और मताधिकार का प्रयोग करें, देश में भागीदारी निभाएं। और इसी तरह से ये छोटे से कलाकारी बताई गई है। और आज गणतंत्र दिवस भी है, मनाया जा रहा है काफ़ी। तो इस उपलक्ष्य में हमने ये दाल के मिश्रण से, मूंग और साबूदाना के मिश्रण से इस झंडे का भी राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया है। इसमें सभी मिलजुल के रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। इसमें गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने सूक्ष्म कलाकृति बनाई है, इसमें अधिकार भी दिए गए हैं छोटी पुस्तक के माध्यम से और झंडे बनाए गए हैं। इसमें पूरा आप देख सकते हैं, छोटी सी पुस्तक में पूरा बलवंत सिंह जी मेहता जी का भी योगदान है। छोटी पुस्तक में पूरा जनगणमन भी उतारा गया है। इसी तरह झंडे का भी 26 जनवरी का भी इतिहास उतारा गया है छोटी सी झंडे के अंदर। इस टाइप से अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी को खुशहाली आनी चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपने आप मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से नारा देकर पूरा देश को आज़ाद कराने में भागीदारी निभाई है इन्होंने। इसमें छोटी सी पुस्तिका भारत के नक्शे में भी बनाई गई है। इसमें हाथ से लिखे गए हैं पूरे संदेश तिरंगे में। ये पधारो हमारा देश, जिलों की नगरी में आपके सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी बहुत बड़ी बड़ी विभूति आ रही है, भजन लाल जी शर्मा जी, राज्यपाल जी वगैरह सभी पधार रहे हैं उदयपुर में। जिलों की नगरी में स्वागत है करते हैं हम। तो इसके अंतर्गत आप पूरा इतिहास सचित्र वर्णन भी किया गया है, रंगोली बनाई गई है, चित्र का भी इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे चित्र भी लगाए गए हैं, दार्शनिक स्थल के बारे में जानकारी दी गई है, राम राम सा खमागणी, इस टाइप से ऐसा संदेश दिया गया है। तो पर्यटक काफ़ी इसको देखते हुए काफ़ी प्रभावित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भी आएंगे उदयपुर में घूमने के लिए। सैलानी सभी आएंगे। इस टाइप से पधारो हमारा देश, जिलों की नगरी में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। तो कल मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस और राज्य स्तरीय इस मनाया जा रहा है बड़े स्तर पर। सभी को जो अच्छे काम करते हैं जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी हैं और राज्यपाल भी है। इसमें बहुत सारे आएंगे गणमान्य व्यक्ति द्वारा गांधी ग्राउंड में बहुत विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है और उदयपुर में जिलों की नगरी को पूरा सजाया जा रहा है और साज सज्जा से पूरा सुंदर बनाया जा रहा है। मैं चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, सूक्ष्म कलाकार, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पधारो हमारे जिलों की नगरी में। इसी क्रम में हमने ये जागरूकता के लिए कलाकृति बताई है, दर्शाई है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और चैनल को लाइक करें और आगे बढ़ाएं। शुभकामना। चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, यूनिवर्सिटी रोड, सूक्ष्म पुस्तिका कलाकार, रिकॉर्ड होल्डर। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा। हमारे चैनल जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति पर आप आए और आपने सुंदर विचार प्रेषित किए। देश की एकता और अखंडता की बात आपने कही है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से मताधिकार का प्रयोग कैसे करें उसके बारे में भी आपने सूक्ष्म कला बनाई है। आपने ये भी बताया है कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उन अमर शहीदों को कैसे याद करें। और इसके साथ साथ आपने पधारो हमारे देश, गणी खमा और अपनों गणों वोट देणों, कई बातों पे आपने चर्चा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र प्रकाश जी चित्तोड़ा रिकॉर्ड होल्डर है और सूक्ष्म कला में आपने कई अवार्ड से नवाजे गए हैं। कई आपको विश्व और राज्य लेवल पे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं
कई संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस भारत के एकता और प्रभुसत्ता को स्थापित और मान सम्मान के लिए आप भी बहुत ही अच्छा सुनहरा प्रयास कर रहे हैं। आपको बधाई, शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि ये कई अंग्रेजी अखबार है जिनमें भी आपके कई विवरण छपे हैं। क्या कुछ है, चंद्रप्रकाश जी से पूछते हैं। ये 15 अगस्त 1947 का अखबार है जो प्रथम प्रकाशित हुआ। इसको संग्रह के रूप में सभी को जानकारी मिल सके, ये इसमें बताया गया है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बताया गया है, ब्रिटिश ऑफ इंडियन रूरल्स, इसमें पूरा बताया गया फ्रीडम के पूरे पहला अखबार है देश का आज़ादी का। इसको भी संग्रहित किया गया है। तो आप हमारे चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र पर पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और चैनल को लाइक करते रहे। गोविंद जी भाई साहब को भी लाइक करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रकाश जी। तो देश का ये वो अखबार है जब देश आज़ाद हुआ था, और आप देखिए कि इस पर तारीख भी लगी हुई है। और उस समय का ये अंग्रेजी अखबार है जो आपके सामने है, जो 1947 का ये अखबार है। और इस पर डेट भी लगी है, 15 अगस्त है ना, 14 अगस्त का, एक दिन पहले का छपा। हाँ 14 अगस्त का ये अखबार है। वास्तव में बहुत ही पुराना अखबार है और देश के बारे में काफ़ी जानकारियाँ यहाँ पे मिलती है। काफ़ी मैप वगैरह उसके माध्यम से भी हमको मिलता है। देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में कैसे हमारे देश में कानून लागू हुए और कानून विधि के लागू हुए, और हमने अपने सबकी आत्मा, हमने संविधान को समर्पित की। हमने कसम खाई, जब भी हम भारत का वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं उस पर कसम शपथ लेनी पड़ती है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं अपनी आत्मा अपने संविधान को समर्पित करता हूँ, अपने देश को समर्पित करता हूँ। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारी एकता और अखंडता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की घनी घनी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर खुशहाली की राह पे चले, एकता और अखंडता का परिचय देवें, लोकतांत्रिक देश से विधि के समक्ष सभी को न्याय करें। और आप सभी मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर से गिरजा चित्तौड़ा और हम राणा प्रताप की उदयपुर की मंत्री मारो कहनो वोट देनो। मैं गिरजा चित्तौड़ा, यूनिवर्सिटी मेन रोड। दिवस की आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को मेरी हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मिलकर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। और जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरजा जी को। और ये महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा ने जो है पूरी सूक्ष्म कलाकृति यहाँ बनाई है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश और दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि मारो क्यों वोट देनो। आप सभी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जागरूकता के लिए। इसी प्रकार से कार्य करते रहें और भारत के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः झीलों की नगरी से आप सभी का गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति और झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति की ओर से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे, उनका भी पूरे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।